This is third day of this topic, the should wizard hit mummy. And up to here यहां तक हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टोरी में ट्विस्ट आता है. When the smell of the body of the robber skunk is changed by the wizard with his stick, and his body starts to give rosy smell, and getting rosy smell of the body, little robber skunk becomes happy or became happy, went in the woods, played there among the children, kids of the other creatures, and when night came, that is the evening came, every child went back to home. Robber skunk also went back to his mother, and when his mother skunk came to realize the rosy smell of the so after when mother came to know about the changed smell of the little robber skunk, then she gets angry and carries little skunk to the same wizard, and by going there she hit on the head of the wizard. And what would happen further, we shall start today. So hit the wizard right over the head. No, Joe said, and when father told that mother hit over the head of the wizard, जादूगर के सर पे रॉगर स्कंक की मम्मी ने मार दिया क्योंकि उसने स्मेल चेंज कर दिया था. तो यह सुनकर जो चौंक जाती, कहती नहीं, उसे मारना नहीं चाहिए था मम्मी को, मतलब विजार्ड की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी. एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the means जब वो बच्ची जो कहती है कि नहीं ऐसी नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो अपना होठ दबाती है कि अरे पापा के सामने मैं बोल रही हूँ, लेकिन truth comes out that her heart was in favor of the wizard. वह बच्ची खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि नहीं, विजार्ड को कुछ होना नहीं चाहिए, उसने अच्छा काम किया था, इस स्कंक को बच्चों में खेलने के लायक बना दिया था. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. और उसके बाद इंस्पिरेशन केम टू हर का मतलब उसके अंदर एक आवाज आई बच्ची के अंदर, एंड दैट लिटिल किड गर्ल स्पोक दैट व्हेन द मदर स्कंक हिट ओवर द हेड ऑफ द wizard also hit back on the head of the mother skunk and did not change the smell of the skunk. जब बच्ची को पापा सुनाए कि मदर गई और विजार्ड जादूगर के सर पे मारी क्योंकि उसने रॉगर स्कंक का जो है इस खुशबू जो थी वो स्मेल चेंज कर दिया था, तो बच्ची कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए. और उसके बाद वो क्यूट में लिखा हुआ कहती है कि हिजार, और वहां पे विजार्ड जो है पलटकर मम्मी को जरूर मारा होगा, और रॉगर स्कंक की जो स्मेल बदला था उसे भी बदला नहीं होगा, बदबू में नहीं बदला होगा, रोजी ही रहने दिया होगा. दिस इज द डिजायर of the little kid girl. No, he said. The wizard said, okay. Then no, he said. Then father told that no, beta. Wizard did not hit the mummy. But what did wizard? Wizard said, okay, and robber son did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. Wizard said, okay, mother. If you want to change again to bad smell of your son, robber skunk, then I would change. Wizard कहा रे मदर इसका कितना नाराज क्यों हो रही हो, जब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की बदबू ही हो, खुशबू हट जाए तो ठीक है, मैं बदबू चेंज कर देता हूँ. और फिर से जादूगर ने अपने स्टिक से उसकी बदबू चेंज, खुशबू जो रोजी खुशबू थी उसे चेंज कर दिया और बैड स्मेल में कन्वर्ट कर दिया. बट द अदर लिटिल ओह अमन, तब बच्ची कह रही कि तब
जब वह बदबूदार हो गया दोबारा, तब जो अदर लिटिल फ्रेंड थे उसके, जो उसके साथ खेलने वाले, वो क्या किए? जॉन ने इट्स डैडीज स्टोरी सैड डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तब ये पापा कह रहे हैं कि बेटा जो इट्स माइन स्टोरी, अब तुम नहीं चाहती कि अब आगे की पापा दूसरी स्टोरी बताए जो तुम बीच में कूद रही हो। इट्स डैडीज स्टोरी सैड डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट्स एस्टॉन्डेड। एस्टॉन्डेड मीन्स अचंभा, आश्चर्य। उसके चेहरे पे बच्ची के आश्चर्य था कि मम्मी ने पहले तो मार के गलत किया, उसके बाद विजार्ड ने चेंज कर दिया, लेकिन क्या मम्मी को मारा नहीं विजार्ड ने? दिस इज व्हाट हैपेंड, यही हुआ जब रॉगर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम। अब जब बदबू में फिर बदल गया उसकी खुशबू, रोजी खुशबू, तो रॉगर स्कंक और उसकी मम्मी अगेन वेंट बैक टू होम and they heard woo 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 and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। जब घर गए माँ बेटे तो देखे कि पापा ट्रेन से वापस बोस्टन से आ रहे थे। and they had lima beans, celery liver, mashed potatoes and pea oh my for dessert। and when Roger skunk was in bed, mommy skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much। and that's the end of the story। देखो बेटा, दिस पैसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि रॉगर स्कंक की मम्मी, जब रॉगर स्कंक रोजी से बैड स्मेल में हो गया चेंज, दोबारा जादूगर ने वापस बैड स्मेल बना दिया, तो मम्मी उसे लेकर वापस आ गई घर। घर आई तो देखें कि ट्रेन आवाज दे रही है, पापा भी आ रहे थे अब घर। उसके बाद वे नाश्ता किए, खाए पिए और लिटिल रॉगर स्कंक सो गया। थोड़ी देर बाद मम्मी उस सोए हुए बच्चे के पास गई, स्कंक के पास, उसे देखा, मुस्कुराई, उसे गोदी लिया, गले लगा लिया और कहा कि अब यह मेरा बच्चा है। क्योंकि अब वो कहना क्या चाहते हैं राइटर कि व्हाट एवर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन गिवन बाय नेचर टू एनीवन, दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ, that has been given with some purpose by nature to that creature। This is the theme of this passage, not whole lesson, theme of this passage। आपने बीच में भी पढ़ा कि मदर कहीं कि नहीं, जो जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तुम्हारी बदबू है, बदबू ही होनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो लेकर जाती हैं वहां। अब कह रही हैं कि नहीं, पढ़ो लाइन। एंड द व्हेन रॉगर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक came up and hugged him, गले लगा लिया, and said he smelled like her little baby। अब वो कह रहे कि अब मेरे छोटे बच्चे की तरह है, बदबू कर रहा है, मीन्स नाउ ही इज इन ओरिजिनल फॉर्म एज द नेचर हैज गिवन, जैसा कि नेचर ने दिया है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और अपने बच्चे को बहुत प्यार किया, गले लगाया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी समाप्त होती है। यानी कहने का मतलब कि हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया है, जैसे भगवान ने बनाया है, हमें उसी में रहना चाहिए। हमें दूसरे की नकल, दूसरे की कॉपी, दूसरे के पीछे नहीं भागना चाहिए। We should live our own life according to our own nature। We should not revolt against nature। प्रकृति से हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए। This is the theme of this nature lesson। But daddy, now that little child Joe, girl Joe is squaring, interrogating। But daddy, लेकिन पापा, पापा कह रहा व्हाट, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तब क्या छोटे जीव भाग गए? नो, बिकॉज़ इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तब पापा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब वो भागे नहीं, क्योंकि तब तक वे उस छोटे स्कंक के बदबू से हैबिचुअल हो चुके थे। अब वो उससे उब नहीं रहे थे, उससे भाग नहीं रहे थे, बल्कि अब उनकी आदत हो गई थी उसके साथ वैसी बदबू बर्दाश्त करने की, इसलिए उन्होंने उस बदबू को ध्यान नहीं दिया। What's eventually in a little while that was a stupid mummy। अब वो बच्ची कह रही कि देखो पापा, वो कितनी मूर्ख मम्मी है, कितनी खराब लेडी है वो। इवेंचुअली मतलब वो उस औरत का क्या हुआ, मम्मी का क्या हुआ, वह कितनी बुरी है कि स्कंक को कितनी अच्छी खुशबू मिली थी, लेकिन उसने बुरा में बदलवा दिया फिर से। इट वॉज नॉट, पापा कह रहे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap।
वो कह रहा है कोई बात नहीं बेटा, मम्मी भी पूरी नहीं थी, उन्होंने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ही ऐसा किया, और अब तुम भी सो जाओ। He adjusted the seat so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep, but when he turned, she was crouching on top of the covers and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep, Bobby's asleep. चूंकि टाइम तो अब वापस सुबह हो गई थी, कहानी सुनाते सुनाते पापा क्या किए, टिप टोट एकदम धीरे धीरे, सोचे कि बच्ची सो गई, धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें उस बच्ची की आहट सुनाई दी, और जब वह देखे तो वो बच्ची स्क्रॉच करके यानी उसी बिस्तर में लिपट करके सर उठा के देख रही थी कि पापा जा रहे हैं। तो पापा ने कहा, अरे बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सोने का टाइम है। She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, बच्ची खड़ी हुई जम के और बोली पापा। पापा बोले व्हाट? Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took that magic wand and hit that mummy. कह रही कि पापा अब मुझे कल यह बताना कि क्या जादूगर को गुस्सा आया, क्या उसने अपनी स्टिक लिया और क्या उसने उस बैड मम्मी के सर पे मारा जोर से कि नहीं, क्योंकि उसने उतनी अच्छी खुशबू चेंज करा दिया था। Her plump arms chopped forcefully right over the head. No, that's not the story. पापा बोले नहीं नहीं बेटा, अब स्टोरी ऐसी नहीं, स्टोरी वहीं तक थी, खत्म हो गई। The point is that the little skunk loved his mummy. बात यह है बेटा कि लिटिल स्कंक अपने मम्मी को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी को कुछ हो। More than he loved all the other little animals. रॉगर स्कंक जितना दूसरों को प्यार करता था, उससे कई गुना अधिक अपने मम्मी को प्यार करता था, इसलिए मम्मी को जो खुशबू पसंद थी, बदबू, वही बदबू उस रॉगर स्कंक को भी पसंद आ गई। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और मम्मी जानती थी, पेरेंट्स जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, इसलिए जादूगर कभी भी मम्मी को मारा नहीं। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। बच्ची करे नहीं पापा, कल बताना कि मारा कि नहीं जादूगर उस मम्मी को। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundreds of times before. Except that this time she did not laugh, say it daddy. वह बोली पापा, और अंत में सोने चली गई। Well, we shall see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. पापा बोली बेटा अब सो जाओ, you are good girl. He closed the door and went downstairs. पापा दरवाजा बंद किए चले गए। Claire had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called, Johnny, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. मीन्स ये जो क्लेयर है वह सर्वेंट वो जो है वर्क कर रहा था, जब पापा बाहर गए तो वो अंदर आने लगा रूम में जहाँ वो बच्ची सोई थी। पूछा कि जाओ जो बेटा, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपके पास बैठ सकती हूँ? दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर बोली कि तो बड़ी लंबी कहानी सुनी हो तुम, बहुत देर लगा दी। द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विथ अटर weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all round them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position, and though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. Means this is the activity of the whole family. After making listen the story to the child, both father and mother became busy. Mother came near close to the child to make sleep her. Father became busy, and when he saw the wife and child together lying on the bed, he realized some comfort, some soothe in his heart. That is the Jack, father of the Joe. And then story ends. In this way your story completes. If you have any doubt, any problem,